तो इधर घुमाओ कैमरा आप। ये देखो पहले इधर मैं आपके पास आता हूँ। इधर आप देखेंगे ये ग्राउंड है और ये आपके अपने महेंद्रगढ़ जिले का ग्राउंड है, एक बहुत बड़े नामी ग्राम जो एक आदर्श ग्राम रह चुका है, जिसको सांसद महोदय ने गोद भी लिया था 2015 में। और यहाँ पर बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं, राव इंद्रजीत जी की रैली होती है, यहाँ पर रैली होती है डॉक्टर अभय सिंह यादव की। ये देखो ये बाहर गांव के बच्चे हैं, यहाँ के नहीं है। इस ग्राउंड की इतनी डिमांड है कि बाहर गांव से बच्चे मेरे पास प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। चक्कर में सभी सोचते भाई दोंगड़ा वाला ग्राउंड में चले। इन बच्चों को मैं कभी तो रोड पे इस साइड लेके जाता हूँ अटेली की तरफ, कभी बेवड़ वाले ग्राउंड में। ने जी 7 लाख रुपए की घोषणा भी कर रखी है। अच्छा दे दिया? हाँ दे दिया। बताएं जी आप भाई इस ग्राउंड के रख रखाव के लिए या इसको बढ़िया तरीके से करवाए, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। कमेटी बोलती है कि 2 दिन के लिए हमने ग्राउंड को हायर किया है, 2 दिन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। 2 दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कम से कम उसको जैसा दिया वैसा तो करके दो, कुछ थोड़ा और अच्छा करके दे दो, कुछ घटेगा थोड़ी। भाई गांव के लिए काम हो रहा है, गांव का ही नाम हो रहा है। हम पे ये मिट्टी डाल देते हो, देखो क्या है ये देखो सर, क्या है ये? रनिंग के लिए क्या? रनिंग पे आपको पता है इसका जिम्मेवार कौन है? तो काम करे कम से कम। हमारा निवेदन है कि काम करे, अच्छा करे, ऐसा ना करे। देखो भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। तो साथियों आज जहाँ हम मौजूद हैं ये एक जन समस्या के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे युवा साथी जो हैं यहाँ खेल ग्राउंड में खड़े हैं, जहाँ अमीलाल टूर्नामेंट जो है वार्षिक होते ही हैं। और साथ में ये जो खेल स्टेडियम है, ये खेल स्टेडियम आदर्श ग्राम दोंगड़ा अहीर का है। आप देखेंगे, जूम करके एक बार दिखा दो स्टेज। और यहाँ इसी स्टेज पर कभी बंसीलाल जी, तो कभी राव इंद्रजीत जी, तो कभी डॉक्टर अभय सिंह यादव की रैली हुई है। मनोहर लाल खट्टर जब सीएम थे तब भी वो यहाँ पर आए। और विशेष तौर पर बात यह है कि यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गजों की रैली हुई, लेकिन उसी ग्राउंड की आज हालत ये है कि यहाँ के ही जो युवा साथी हैं अपनी भर्ती की तैयारी के लिए खुद दौड़ नहीं लगा सकते। इनसे एक बार बातचीत करते हैं, ये इनकी जो समस्या है वो जानते हैं। देखो आप वैसे तो नीचे से दिखाई दो एक बार, ये देखो पानी भरा हुआ है यहाँ पर। एक बारिश पहली बारिश आई थी ये? हाँ जी सर, आपकी बार पहली बारिश ही है सर ये। और थोड़ी आई थी, ज़्यादा आई भी नहीं थी। हाँ थोड़ी नहीं हुई है तब तो सर। ये सूखता ही नहीं है पानी, इसकी कोई निकासी भी नहीं है, पानी निकास की। अच्छा, पानी की निकासी नहीं है जी। बाहर का पानी आता है ग्राउंड का नहीं, ये बाहर ऊंचाई है, बाहर का पानी ग्राउंड के अंदर आ जाता है। खुद ग्राउंड का पानी रहे वो तो सूख जाए, बाहर से सारा सड़क का पानी, चौक का पानी सारा इधर ही आ जाता है। नाले छोड़ रखे हैं, दीवार में भी स्पेस दिया हुआ है। तो ये पानी जैसे आज तो शायद कम और हो गया, बारिश तो कल हुई थी। हाँ थोड़ा पेनिट्रेट तो होता ही है नीचे। जी ये पानी आगे तक थे, कुर्सियों तक थे पानी पहले। ये 2 दिन से बारिश कम हुई तो उस वजह से ये हो गया कम, नहीं तो आगे तक है सर। और सबसे मेन है ये आदर्श गांव होते हुए भी इसका ये हाल है। सांसद महोदय ने तो गोद लिया था गाँव शायद एक बार। नहीं सर, खाली कागजों में ही गोद नाम लिया हुआ है और यहाँ पर कुछ काम नहीं है। आप देख सकते हो ना, सभी यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ट्रैक के अंदर कुछ नहीं है। और यहाँ तक कि आप देख लो सर, आगे विकास हुआ है तो वहाँ टाइल बिछाए, टाइल सभी बैठ गई है, टूट गई है, कुछ नहीं है काम यहाँ पर। ये ट्रैक एक बार ट्रैक दिखाओ भाई, ये ट्रैक दिखाओ। इस ट्रैक पर दौड़ने को मजबूर हैं युवा साथी। और वैसे दौड़ने को मजबूर क्या, दौड़ेंगे ही क्या? अभी दौड़ने की हालत ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो पैर ही धस रहे हैं। अभी अग्निवीर की भर्ती आ रही है, वो बच्चे भी परेशान हैं, रोड पर मारने से उनको पसीना पेन आ रहा है और प्रॉब्लम हो रही है। और इस ट्रैक को ठीक नहीं करवाया जा रहा है। ये मंत्रियों की कमी मानने या ग्राम पंचायत की कमी मानने, किसी न किसी की तो कमी है ही। ये सर सरपंच का एक्शन तो ये है कि कहते हैं बच्चे जाते हैं तो हमें जवाब मिलता है ग्रुप के माध्यम से कि भाई बच्चे करवा लेंगे। अब ये कोई 150 गज का प्लाट तो सर है नहीं कि सब बच्चे कर लेंगे। 4-5 एकड़ का है, बच्चे इसमें अपनी तैयारी करते हैं, उनके पास इतना ही समय होता है, बाकी पढ़ते भी है वो अपनी कोचिंग की तैयारी, तो बच्चे इतना अफोर्ड नहीं कर सकते सर। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, सामने जूम करके दिखाना भाई। ये जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ की साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है वो देखो आप कि किस प्रकार से यहाँ पर झाड़ी जंखड़ जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। प्ले ग्राउंड के अंदर यहाँ मेरे सुनने में आया है कि यहाँ सफाई तब होती है जब यहाँ कोई रैली होनी होती है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, रैली होनी होती है। और अमीलाल जैसे जो पंचायत के जो खेल होते हैं तब सामूहिक जो समर्थन देते हैं भाई, सभी मिलके जो होता है वही होता है। बाकी दिनों में इसकी हालत खस्ता हाल ही रहती है सर। हाँ भाई, आप कुछ कहेंगे?
जी पिछली बार भी यही हाल था, क्योंकि पिछली बार हमारी भर्ती थी और इसके यही जो पानी है ऐसे ही भरा था। तो हमने कमेटी के मेंबर से बात की, सरपंच से बात की, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। बड़े बड़े दावे किए कि हाँ भाई ये फैसिलिटी करवा देंगे, यहाँ पे कैमरे वगैरह लगवा देंगे। आज तक कुछ नहीं लगा है। हमने डिमांड करी थी सिर्फ एक ट्रॉली रेत की गिरवाने की, वो अभी तक 1 साल हो गई, एक ट्रॉली नहीं पड़ी उनसे। और अब देख सकते हो आप ये हाल कर रखा है। और यहाँ पे वो थोड़ा फ्लैग नहीं है, अपने देश का फ्लैग तक नहीं छोटा इनने। बड़े बड़े दावे करेंगे, काम कुछ करना नहीं है। और बच्चे हमेशा हर साल इसी परेशानी से जूझते हैं। अच्छा, यहाँ फ्लैग लगा बताया, कह रहे हैं कि फ्लैग भी नहीं छोड़ा। सबसे पहले तो भारत माता की जय। सबसे पहले तो मीडिया के माध्यम से मैं आपको इतला करना चाहता हूँ कि ये है गांव का ग्राउंड और आदर्श गांव भी घोषित किया हुआ है सांसद महोदय ने जी। और सबसे बुरा हाल आप देख रहे हो, पानी का हाल है। और बच्चे दौड़ करते हैं तो कोई गिर जाता है, किसी के पैर में मोच आती है और नहीं भी दौड़ते। सबसे बुरा हाल ये है कि जी 2-3 दिन पहले यहाँ वो भी दवाई भी छिड़की थी। अच्छा, लेकिन दवाई छिड़कने के लिए इस पे ताला लगा हुआ था। किसी बंदे के पास ताली नहीं थी, जबकि जिम्मेदार तो कमेटी वाले हैं। तो कमेटी, अच्छा कमेटी बना रखी तो कमेटी काम नहीं करती है? कमेटी काम नहीं करती, कमेटी के पास ताली नहीं थी। लास्ट में क्या हुआ कि ताला को तोड़ना पड़ा। अब आप ये बताओ, जो बंदा कमेटी ताली नहीं रख सकता वो इस ग्राउंड के रख रखाव क्या करेगा बताओ? कमेटी चोर है जी। हाँ, कमेटी चोर है। जब गांव में इतना बढ़िया ग्राउंड होने के बावजूद बच्चे 20 किलोमीटर रेस लगाने जा रहे हैं, बताओ। सांसद महोदय ने 5 लाख रुपए का सामान भेजा था जिम का। कहाँ है वो? कमेटी ये खा गई, ये ग्राम पंचायत खा गई। सामान ही खा गया, रुपए खा गए? सामान खा के सामान भेजा था, एक आइसर कैंटर भर के पीछे यहाँ जिम क्लब खोला था। अच्छा। लेकिन वो सामान अभी है नहीं, कहाँ गया पता नहीं। उठा ले गए लोग। अच्छा, पता नहीं, ग्राम पंचायत उठा के ले गई है। झंडा भी चोर ले गई। झंडा ये 2 दिन वो होता है जी, उसके बाद में ये देख लो आपके साथ दिखाना भाई, ये पीछे ऊपर जो ये ऊपर अभी रैली वगैरह होती है तब बस यहाँ पे काम होता है, बाकी सब कुछ साफ है। बस कमेटी वाले बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। हमारे गांव में कम से कम 10-15 बच्चों का टेस्ट क्लियर हो रखा है। ये आप देख लो रनिंग की तैयारी कैसे करेंगे। ये भाई साहब आप देखो, पहले ये बच्चे देखो आप, ये देखो रोड के ऊपर ये मैं लेके जाता हूँ सभी बच्चों को। ये देखो, ये बाहर गांव के बच्चे हैं, यहाँ के नहीं है। इस ग्राउंड की इतनी डिमांड है कि बाहर गांव से बच्चे मेरे पास प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, क्योंकि हम कुछ साथी, हमें टीवे का अच्छा अनुभव है। रनिंग करते हुए हमें 8-10 साल हो गई है, तो अनुभव अच्छा है। तो बच्चे सोचते हैं कि भैया हमारी मदद कर देंगे, ठीक है। तो इसके चक्कर में सभी सोचते भाई दोंगड़ा वाले ग्राउंड में चले। इन बच्चों को मैं कभी तो रोड पे इस साइड लेके जाता हूँ अटेली की तरफ, कभी बेवड़ वाले ग्राउंड में। हाँ, अब दूसरे गांव के ग्राउंड में जाते हैं तो लोगों को आपत्ति भी होती है कि भाई हमारे, हाँ भाई वहाँ पे लड़ाई झगड़े का सबसे बड़ी समस्या होती है। हमारे ग्राउंड में आ गए आप खराब कर दोगे, ये है वो है। तो आपको सभी को ये कहना चाहता हूँ, जो भी प्रशासन है, जो भी है, इसको भाई जिसके अंडर ये आता है उससे निवेदन है इस ग्राउंड को जल्दी से जल्दी ठीक करवाएं, क्योंकि बच्चों की भर्ती आ चुकी है। अग्निवीर की भर्ती का मिनिमम टाइम 1 महीना 10 दिन बचा है। अब कल ने उसका जिम्मेवार कौन है? कौन है? मंत्री ने जी 7 लाख रुपए की घोषणा भी कर रखी है। अच्छा, हाँ दे दिया। बताएं जी आप भाई इस ग्राउंड के रख रखाव के लिए या इसको बढ़िया तरीके से करवाए, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने 7 लाख रुपए की घोषणा कर रखे है। ये बच्चे कह रहे हैं दे भी दिया, भी लिए, लेकिन काम नहीं हुआ। आपके सामने है काम तो। और ये बाहर देखो, ये कितना ये गोबर वगैरह, ये देख लो कि इसका हाल देखो। कोई नहीं, वो दिखाएंगे। बाकी ये जो साथी हैं अभी जैसे रेस लगा के आए होंगे सारे ना, अच्छा ऐसे ही जैसे ये लोग, इनको एक्सपीरियंस ऐसे ही। यहाँ पर एक मैं बहुत पहले आया था, उस समय कोच संजय घोड़ा थे, उन्होंने यहाँ पर एक एकेडमी सी का रखी थी, वो तैयारी करवाते थे। बच्चे बड़ी संख्या में थे यहाँ पर, लेकिन उन्होंने छोड़ा इसलिए था कि यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए ग्राउंड में, वो सुविधाएं नहीं थी। बच्चों का अभाव अब भी नहीं है। बच्चे हमारे पास, वो वीडियो दिखाई थी मैंने आपको, कम से कम 50 से 60 बच्चे हैं, तैयारी करते हैं हमारे पास। अब ग्राउंड नहीं से तो क्या करें? क्या करें? अब कल ने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ थोड़ी कर सकते हैं हम। अब तो हो ही रहे। हम तो क्या करें, हमारे पास इतनी सुख सुविधाएं नहीं है हम कि पर किसी चीज़ से हम लड़ सके। हम तो अपने विचार रख सकते हैं भाई, किसी को बता सकते हैं। आपको बता दिया, आपके माध्यम से बात किसी के पास पहुंचेगी तो इसका समाधान हो जाए, इसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? शासन प्रशासन से यही है जी, धर्मवीर जो सांसद जी हैं अपने, उन्होंने भी 5 लाख रुपए टीन शेड के लिए दिए थे कि भाई आप इनको जो है कि करवाओ, क्योंकि बच्चे बारिश में भी आते हैं तो
एक बात और बताना चाहता हूँ भाई साहब आपको मैं, ये पानी की टंकी देखो, इसमें कीड़े आते हैं, कल ने कोई बच्चा बीमार हो जाए। अच्छा, ये पहले तो इधर घुमाओ कैमरा आप, ये देखो पहले इधर, मैं आपके पास आता हूँ। इधर आप देखेंगे ये ग्राउंड है, और ये आपके अपने महेंद्रगढ़ जिले का ग्राउंड है, एक बहुत बड़े नामी ग्राम दोंगड़ा अहीर का ये ग्राउंड है, जो एक आदर्श ग्राम रह चुका है, जिसको सांसद महोदय ने गोद भी लिया था 2015 में। और यहाँ पर बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं, राव इंद्रजीत जी की रैली होती है, यहाँ पर रैली होती है डॉक्टर अभय सिंह यादव की, यहाँ पर जो है ये अच्छा मिल के बनवाई हुई है जी, ये ग्राम पंचायत की नहीं है। इसमें कीड़े आते हैं जी, सफाई नहीं होती ना अभी इसकी जी, इसकी साफ सफाई नहीं होती। ये भी बनवाया हुआ है क्योंकि ये पंचायत की तरफ से नहीं है। और शुरू में जब ये बना था तो जो शरारती तत्व थे इनकी टंकी वगैरह को भी क्षतिग्रस्त किया है, तो यहाँ पे 2-3 बार इनको बदला भी गया है। अभी ये टंकी काम कर रही है, और शाम के टाइम में तो कबड्डी नर्सरी भी यहाँ चालू है जी। अच्छा, और कबड्डी नर्सरी देखो, छोटे बच्चे कैसे खेलेंगे यहाँ, देख आप देखो ग्राउंड में पानी भरा है। ये कबड्डी नर्सरी, वॉलीबॉल नर्सरी भी चालू है इसमें, देखो जूम करके दिखा देना, वॉलीबॉल नर्सरी भी चालू है उधर के लिए भी। और वो देखो ऐसे में बच्चे कैसे आएंगे। 100 से 50 लड़कियां और उनकी टीम आती है जी, इधर वॉलीबॉल खेलते हैं उनकी। गवर्नमेंट की स्कीम है जी, गवर्नमेंट की स्कीम है, जो छोटे बच्चे हैं ना उनको तैयार करो वॉलीबॉल की टीम के लिए। अब आप देख लो कैसे आएंगे बच्चे, जाने का रास्ता ही नहीं है, रास्ता ही नहीं, बताओ। नहीं सर, यहाँ पर कोई रनिंग ट्रैक है, खेलने के लिए ग्राउंड भी नहीं है, और ये सफाई होती है तो बच्चे खुद अपने पैसे से करवाते हैं सभी सफाई। और हम यदि हम खुद अपने पैसे से करवाएंगे तो फिर हम पैसे क्यों लगाएं, हम कहीं जगह चल जाएं, अच्छी जगह चल जाएं। बच्चों के पास ना पैसे का भाव है, जब भी तो यहाँ आते हैं। हमारी तो ये मांगे, एक तो यहाँ पानी ना आए, पानी की निकासी, एक रनिंग ट्रैक, और पानी के लिए भाई अच्छी व्यवस्था हो। और ये किया जा सकता है आसानी से मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है, जब बच्चे इतना कर सकते हैं, बच्चे कुछ रुपए मिला के इसकी सफाई करवा देते हैं, कई बार ट्रैक करवा देते हैं। अब ट्रैक के नाम पे सरपंच वगैरह को हम लिखते हैं कुछ पत्र, तो भाई मिट्टी के नाम पे ये मिट्टी डाल देते हैं। देखो क्या है ये देखो सर, क्या है ये रनिंग के लिए, क्या रनिंग पे आपको पता है कुछ % बच्चे रनिंग पैदल करते हैं, कुछ जूतों में करते हैं। सभी के पास एक जैसी सुविधा नहीं होती, सभी जूते नहीं पहन सकते, सभी को पता है हर तब का सामान नहीं होता। और फिर प्रैक्टिस के टाइम पर तो ऐसा होता भी है कि कभी जूते निकाल के करते हैं, कभी पहन के। जरूरी है रिलैक्स, कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है जो हमें नंगे पैर भी करनी पड़ती है, रनिंग नंगे पैर नहीं करनी पड़ती, वो हमारी मजबूरी है। अब देखो इसमें कैसे रनिंग होगी, इसका जिम्मेवार कौन है? तो काम करे, कम से कम हमारा निवेदन है कि काम करे, अच्छा करे, ऐसा ना करे। देखो और अभी तो एक ही बारिश आई है, अभी अगली बारिश आएगी तब क्या हाल होने वाला है। वो देखो राम जी कैसे चढ़ रहे हैं, अब जैसे वो बरसेगा तो ये मान के चलो कि अगले 1-1.5 महीना तो आप लोगों का तैयारी का बचा है, और अगला 1-1.5 महीना राम जी जो है अपनी मेहरबानी रखेंगे। ये बारिश आ गई, यदि 1 घंटा लगातार आएगी तो कम से कम 20 दिन तो पानी इसमें खड़ा होता ही होता है। 1-2 दिन, और यहाँ पर 1-2 दिन की व्यवस्था, 1-2 दिन की बात भाई साहब हम कर दे मना। अगर इस ये देख लो, आप देख लो ना, ये ट्रैक है, ये यहाँ से 400 लगती है, यहाँ से मेन ट्रैक ही है, इस पे ही हालत है, कहाँ दौड़े बच्चे। बाहर की तो बात ही छोड़ दो, आप देखो, आप खुद देखो पानी इसमें 10 मिनट बारिश, इस भाई ने तो 1 घंटा ज्यादा बोल दिया, 10 मिनट बरसात आ गई वो भी पानी रुकता है, और रुका ही रहेगा वो बिल्कुल खराब बिल्कुल। मतलब पानी की निकासी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, और सफाई अगर काम कर रही और ना दोंगड़ी वाईएफसी क्लब जो कमेटी है वह काम कर रही। दोंगड़ा एरिया में 56 लाइट आई थी, गांव की फिरनिया में लगी थी, एक दिन भी वे लाइट नहीं चसी, एक दिन कैसी एक लाइट भी नहीं चसी। 56 लाइट पर जिला प्रमुख नारायण कोटे से लगवाई थी, एक लाइट भी एक दिन भी नहीं चसी। कमेटी के बता देता हूँ, पिछली बार गेम होने के बाद जो मेन सामान है, जिसका जैसे पोल हो गए, जो उनका पैसा लगता है वो तो उठा लेंगे, बाकी कचरा ढूंढना जो भी अड़ंगा है वो कौन साफ करेगा भाई? हम करते हैं। और गेम होने से पहले स्टेज वगैरह लगा देते हैं, 3 दिन तक ग्राउंड रोक लेते हैं, भाई उसका जिम्मेवार कौन है? प्रैक्टिस बच्चे कहाँ करेंगे भाई तुम्हारे चक्कर में? कमेटी का तो ऐसा जवाब है, गेम जाकर कहते हैं तो उन्होंने कहते हैं हम तो गेम के टाइम जिम्मेदारी होती है, हम वही जब ही सफाई करेंगे, उससे पहले हम सफाई नहीं करेंगे, जिम्मेदारी नहीं है। कमेटी बोलती है कि 2 दिन के लिए हमने ग्राउंड को हायर किया है, 2 दिन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, 2 दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कम से कम उसको जैसा दिया वैसा तो करके दो, कुछ थोड़ा और अच्छा करके दे दो, कुछ घटेगा थोड़ी भाई। गांव के लिए काम हो रहा है, गांव का इनाम हो रहा है, कॉमन सी बात है। मैं तो उन लोगों से भी, वैसे तो यहाँ चलना भी मतलब बड़ा मुश्किल है, बड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। तो मैं तो कुछ दिन पहले ही, मैं जब यहाँ पर दोंगड़ा हीर चौक पर, मेरे हिसाब से 5-7 दिन की पहले ही बात है,
उन साथियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग लड्डू बांट रहे थे यहाँ पर कि नर्सिंग कॉलेज मिल गया है, वो बड़े मौजीजान थे यहाँ पर, इसी गांव के लोग थे, वो राव इंद्रजीत जी के समर्थक थे, आरती राव जी के समर्थक थे, बड़े बड़े लोग थे। तो वो लोग मेरे हिसाब से उनका तो सामूहिक प्रयास होगा तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। सभी लोगों से अनुरोध है कि वो भी कदम उठाएं, सरपंच महोदय से तो है ही, साथ में जो है शासन प्रशासन से भी है कि वो लोग भी इसका जो है ना उद्धार करें। अदरवाइज़ ये जो यूथ देख रहे हैं आप, ये जो युवा साथी हैं, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता नज़र आ रहा है मुझे। और फिर जिस प्रकार से आज तो ये 4 इकट्ठा हुए हैं, फिर इससे ज़्यादा इकट्ठा होंगे और वही हालात जो आज मतलब कहीं ना कहीं आप संसद के इर्द गिर्द देखते हैं, वो हालात फिर यहाँ पर कहीं होंगे। तो बेटर ये है कि इसकी सुनवाई टाइम से कर ली जाए और फिर वो आक्रोश जो है ना, जन आक्रोश, युवा आक्रोश फैले ना। आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करी जाए, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं। सीएम साहब की भी रैलियाँ यहाँ पर होती हैं, राव इंद्रजीत जी की भी 2 रैलियाँ यहाँ पर हुई हैं, मनोहर लाल खट्टर जी की भी रैली हुई है यहाँ पर, डॉक्टर अभय सिंह यादव ने भी अपना यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन किया है। कहने का अभिप्राय ये कि ये 1952 से जो ग्राउंड है अपने आप में, जिसके अंदर दोंगड़ा हिर के तो पहलवान बहुत प्रसिद्ध हैं और उन्हीं के नाम से टूर्नामेंट का भी जो है ना नाम अमीलाल टूर्नामेंट जो होता है, वो मतलब इतने बड़े बड़े पहलवानों की ये आप कह सकते हैं कि एक अभ्यास भूमि रही है। तो इस अभ्यास भूमि, इस खेल स्टेडियम का जो है ना उद्धार होना चाहिए। बाकी इन साथियों ने अपनी बात रखी है। मैं चाहता हूं कि एसडीएम, डीसी, साथ में बीडीपीओ, सरपंच, पार्षद सभी इसका जल्द से जल्द संज्ञान लें और बाकी इस तरह की और भी जागरूक खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।